एमएलए बनने के बाद उन्होंने खाली हाथ दिखाया था। एमएलए बनने से पहले हमने उनको वोट दिया था कि काम करेंगे हमारे लिए, और 5 साल के बाद दोबारा आए थे जब उनको वोट चाहिए था। ये टिकट है, ये मेरी है तो ठीक है, ये किसी और की होगी तो बिक गई। हमारा विधायक कैसा हो, सुरेंद्र सेठिया जैसा हो। हमारा विधायक कैसा हो, सुरेंद्र सेठिया जैसा। महिला तो जरूर है, लेकिन उसने एमएलए होने के नाते कौन से काम किए हैं हमें ये बता दो। हम 38 सालों से हरिनगर में रह रहे हैं। केजरीवाल जी ने अगर ये डिसीजन लिया तो कुछ सोच के लिया बस। एक पढ़ा लिखा इंसान है वो, मतलब उनका बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल तो था नहीं। मतलब एक IRS बंदा अगर इस सीट पे पहुंचा कुछ सोच के ही पहुंचा। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के हरिनगर विधानसभा में। आपको बता दें, यहां आम आदमी पार्टी के विधायिका रही हैं राजकुमारी ढिल्लों, जिनका वर्तमान में टिकट आम आदमी पार्टी ने ही काट दिया है। तमाम लोग हैं मेरे पीछे, और जो नया उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी का वो है सुरेंद्र सेठिया। आखिरकार आम आदमी पार्टी ने किस कारण से टिकट काटा है, इन लोगों से हम बात करेंगे। लेकिन सुरेंद्र सेठिया का क्या व्यवहार है लोगों के बीच में, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने इस तरह की कदम जो है वो क्यों उठाया है। क्या नाम हुआ अंकल? मेरा नाम राजीव कुमार सोनी है। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर राजकुमारी ढिल्लों थी आम आदमी पार्टी से विधायिका, क्या कुछ रहा है कि उनकी टिकट काट दी है? कैसा अब जो नया कैंडिडेट है उनके प्रति रुझान? देखिए जी, ऐसा है कि आदमी किसी को टिकट क्यों देता है, या किसी एमएलए या किन से क्या इच्छा रखता है कि हमारे एरिया में काम होगा। आप मुझे सुभाष नगर की एक भी गली बता दो जहाँ पे काम किया हुआ नजर आता हो। हरिनगर, सुभाष नगर जो यहाँ आसपास है, कहीं भी इन्होंने काम नहीं किया। प्रचार ज़्यादा है, काम बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारे नए कैंडिडेट सुरेंद्र सेठिया जी हैं, वो हम सबके साथ उनका चाहे काम उनके पास हो ना हो, फिर मतलब कि उनके अंदर आता हो ना आता हो, तब भी वो उनको एक बार कहने की ज़रूरत है। वो अपने दम पे कुछ ना कुछ काम अपने पर्सनली अपने दम पे करवा देते हैं। इसलिए जो टिकट काट कर उन्हें केजरीवाल जी ने जो डिसीज़न लिया वो बहुत ठीक डिसीजन लिया, क्योंकि हम तो उल्टा धर्म संकट में थे। हम उसी पार्टी के बंदे, हम उस पार्टी को ना देके इनको नहीं देना चाहते थे पर वोट। इसलिए अब हमारा तो संकट दूर हो गया जी, हम तो सुरेंद्र सेठिया जी को ही वोट देंगे। क्या कहेंगे, राजकुमारी ढिल्लों ने वाकई काम नहीं किया था? बिल्कुल नहीं किया जी, इस बात से हम सहमत हैं, क्योंकि मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो ये निर्णय लिया गया है टिकट उनका काट के लेने का सेठिया जी को, तो सेठिया जी डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं इलाके में। और ये जो निर्णय लिए जाते हैं शीर्ष नेतृत्व लेता है, कोई पर्सनल नेतृत्व नहीं है कोई, ये शीर्ष पार्टी के नेतृत्व तो है, उनका निर्णय होता है। 5 साल, सवाल ये है 5 साल विधायिका आपके पास रही है ना, आपके क्षेत्र में काम करवाना ये तो आप लोगों का था कि आप लोग काम नहीं करवा पाए। मैंने आपको बताया मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, 18 चक्कर लगाए, काम नहीं हुआ। और मेरे साथ अपने इलाके के साइन किए हुए उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी स्टैंप लगी हुई है, अभी तक मेरे पास मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर, सुरेंद्र सेठिया पर कितना विश्वास? सर, सुरेंद्र सेठिया जी के साथ जब से हम काम कर रहे हैं, मेरा नाम पंकज चौरसिया, 2 ब्लॉक से हूँ मैं। 5 साल में एक बार मैडम आई है हमारे पार्क में, एक बार 5 साल में एक बार। अभी जस्ट 1 महीने पहले आए थे वो, 1 महीना पहले, और उन्होंने खुद बोला था कि मैं 5 साल के बाद अभी एक बार ही आई हूँ। आप खुद सोचो कि एमएलए बनने के बाद उन्होंने खाली हाथ दिखाया था। एमएलए बनने से पहले हमने उनको वोट दिया था कि काम करेंगे हमारे लिए, और 5 साल के बाद दोबारा आए थे जब उनको वोट चाहिए था। तो आप डिफरेंस देखो। और सुरेंद्र सेठिया जी 1.5 साल में कम से कम हम मेरे से और सर से, हमारे से कम 20 से 25 बार हमारे मोहल्ले में आ चुके हैं, बात करके जा चुके हैं, काम कराते रहते हैं, और हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं। और अगर वो एमएलए नहीं बने ना तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ने टिकट देकर राजकुमारी ढिल्लों का टिकट काटा, कितना सही मानते हैं? सर देखो, इसमें मैं सही तो ये मानता हूँ कि सुरेंद्र सेठिया जी को टिकट मिली है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जो नायक है ना हमारे लिए सुरेंद्र सेठिया जी हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, हरिनगर विधानसभा में खासतौर पर 5 साल राजकुमारी ढिल्लों यहाँ पर विधायिका रही है, काम कार्य को कैसे देखते हैं? नमस्कार, मैं देवेंद्र मल्होत्रा, सुभाष नगर मिलाप मार्केट से चेयरमैन। देखो, जहाँ तक टिकट काटने का सवाल है, ये तो ऊपर शीर्ष नेतृत्व का काम है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। पर मैं आपको थोड़ा सा, मेरे साथ कुछ माताएं बहनें मेरी आई हुई हैं, तो मैं उनके भी कहूँगा ज़रा बताएं। और जहाँ तक टिकट काटने का सवाल है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इनकी टिकट कोई पहली बार नहीं कटी है। एक इतिहास में ले जाना चाहता हूँ
वो इतिहास को जब मैं अभी दोहराऊंगा तो आप लोग सभी लोग और नेतागण वो सभी याद करेंगे। इसी राजकुमारी ढिल्लों जी को 2012 में कांग्रेस से टिकट दिया गया था और 2017 के अंदर अजय माखन जी ने इनका टिकट काट दिया। 2017 में टिकट काट दिया, तब भी वजह यही थी इनका रवैया और इनके काम करने का तरीका, और तब भी इन्होंने ऐसे ही रोना धोना किया था जैसा कि आज हो रहा है। शायद इसीलिए इन्होंने फटाफट पार्टी छलांग मारी और छलांग मार के दूसरी पार्टी में आए। जब दूसरी पार्टी में आए उन्होंने भी गलती से टिकट दे दी। जब टिकट दे दी तो उनको भी आज रियलाइज़ हुआ कि ये व्यवहार, ये रवैया, ये ठीक नहीं है जनता के प्रति। सवाल ये भी है, एक तरफ राजकुमारी ढिल्लों ये कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी अब पैसों वाले की पार्टी है, व्यापारियों को टिकट बेचा जा रहा है। सुरेंद्र सेतिया को ऐसे में टिकट लगे, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आपका ओपिनियन क्या है? सर, मैं एक लाइन में सारी बात ख़त्म करूँगा कि ये टिकट है, ये मेरी है तो ठीक है, ये किसी और की होगी तो बिक गई। तो ये तो प्रत्यारोप है, ये चलते रहते हैं राजनीति में। अगर वो ये नहीं लगाएंगे तो उनके पास शायद कोई मुद्दा नहीं बचेगा आज राजनीति करने का। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यह जो एमएलए, विधायक, जितने भी हमारे नगर पिता, नगर मालिकों का जो रोल है, ये एक सेवा की कुर्सी है, ना कि लालच की। अगर आपने सेवा ही करनी है तो ज़रूरी है आप विधायक बन के, आप वैसे भी रहो। सेतिया जी तो विधायक नहीं, सेतिया जी पार्षद नहीं, मंजू सेतिया पार्षद है, पर सेतिया जी फिर भी लगे रहते हैं सेवा में। आज लगा पार्टी को कि वो व्यक्तित्व ऐसा है, उसको टिकट देनी चाहिए तो दी, वो तो कुछ भी नहीं है। अगर आप भी नहीं हैं तो आप भी सेवा करो, कोई लालच का पद तो है नहीं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। क्या कहना चाहेंगे मैम? आप भी एक महिला हैं और एक महिला का टिकट काटा गया है यहाँ से, राजकुमारी ढिल्लों जी का, और सुरेंद्र सेतिया पर पार्टी ने विश्वास जताया, कैसे देखते हैं इसको? एक वो महिला तो जरूर है, लेकिन उसने एमएलए होने के नाते कौन से काम किए हमें ये बता दो। हम 38 सालों से हरिनगर में रह रहे हैं, वो आज तक हमारे फ्लैटों में कभी नहीं आई है। नालियों का बुरा हाल है, गंदा पानी है, सीवर भरे हुए हैं। वो हमें बोलती है ग्रुपों में मत लिखो, आप हमें पर्सनल फ़ोन करो। पर्सनल फ़ोन करो तो वो मैडम तो यहाँ होती नहीं है, वो तो गुड़गांव में होती है। हाँ, हरिनगर की तो वो है ही नहीं है। काउंसलर उनका है, काउंसलर भी उनका है, तो तब भी हरिनगर के क्या काम हुए हमें तो दिखाओ ना। आप किसी से भी पूछो को भी हरिनगर में आज तक वो घुसी है। ठीक, क्या कहेंगे मैम आप? पानी मेन मुद्दा पानी का है। पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। अभी टिकट मिला है सुरेंद्र सेतिया जी को, उससे कितनी उम्मीद है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बिल्कुल, एक ही पार्टी है, चेहरे अलग हैं। हाँ। क्या कहेंगे मैम, आपको कितनी उम्मीद है? ये कहेंगे केजरीवाल जी ने अगर ये डिसीजन लिया तो कुछ सोच के लिया बस। एक पढ़ा लिखा इंसान है वो, मतलब उनका बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल तो था नहीं। मतलब एक IRS बंदा अगर इस सीट पे पहुंचा, कुछ सोच के ही पहुंचा। देखिए, ये तमाम हरिनगर विधानसभा की जनता है जिनके कई आरोप है कि यहाँ पर जो विधायिका हरिनगर से रही हैं राजकुमारी ढिल्लों, वो यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं थे, वो गुरुग्राम में रहती हैं। तमाम कई कारण है टिकट कटने की वजह, असलियत क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन जनता के आरोप से साफ होता है कि वो लोगों के बीच में नहीं थी। कई कारण है इसके, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मंजीत कौर, तिहाड़ विलेज से। तिहाड़ में इन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी मैडम आई थी, लोगों ने बेइज्जती करके भगाया है। ये महिला का तो काम किया नहीं। इनका 1 मिनट इनका लो। 15 दिन हो गए मेरे को ढिल्लों के पास जाते, विधवा की पेंशन नहीं लगी मेरी। कह रहे ऑनलाइन से करवाओ आप। ऑनलाइन से कितने धक्के करे हम, गरीब आदमी में घरों में काम करती हूँ, कूड़ा उठाती हूँ मैं घरों में। फिर बेटा अब यहाँ से राजकुमारी ढिल्लों जी का टिकट कट गया है, हालांकि वो भी चुनावी मैदान में है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, दूसरे कैंडिडेट से कितनी उम्मीद है आपको? उम्मीद तो रख सकते हैं, सेतिया से रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। हाँ जी। तो देखिए, कुल मिलाकर आपको बता दें, हरिनगर विधानसभा में जनता जो है सुरेंद्र सेतिया पर एक बार विश्वास जताने की ठान ली है। देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में आखिरकार कौन किस पर भारी होता है, ये तो समय तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,